हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है परिवहन तंत्र। इस परिवहन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले सैरेमिक एकेडमी को और नोट्स क्रेडिट चाहता है। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं परिवहन में किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या चीज़? परिवहन। परिवहन किसी भौतिक माध्यम द्वारा, भौतिक क्या है? माध्यम है जो किसी व्यक्ति है या फिर वस्तु जो भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वहन करने की सेवा या सुविधा है। परिवहन मानव द्वारा आपके संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तो परिवहन है ये मानव के द्वारा संचालित की जाती है। आप देखेंगे कि मानव के द्वारा संचालन किया जाता है, चाहे वो पशुओं के माध्यम से ही क्यों ना हो, लेकिन कौन करता है? मानव ही करता है। कभी ऐसे देखा है कि बिल्ली आज खड़ी होगी कि चलो भाई आज हम धंधा करते हैं, क्या धंधा करते हैं, तो परिवहन का धंधा कर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्थिक क्रियाओं में आपके त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीयक क्रियाएं या थर्ड आपकी जो एक्टिविटी है तृतीयक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। परिवहन के अगर प्रमुख रूप से साधनों के अंतर्गत बात करें तो परिवहन के साधन है 3। कौन कौन से? एक है स्थल के माध्यम से, एक है वायु और एक है जल। स्थल में आपके सड़क रहेगा, रेलवे रहेगा और पाइप रहेगा, पाइपलाइन रहेगा। वायु में आपके राष्ट्रीय हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और जल में आपके रहेगा अंतःस्थलीय या फिर सागरीय और वह आपके महासागरीय मार्ग। ठीक है ना? तो ये परिवहन के साधन है, स्थल, वायु और जल। स्थल परिवहन के अंतर्गत बात करें तो वस्तु या सेवाओं का अधिकांश आपके संचलन है ये स्थल पर होता है। आर्थिक और आपके प्रौद्योगिक विकास के साथ में भारी मात्रा में सामानों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता बढ़ी, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पक्की सड़कें और रेल मार्गों का विकास किया गया, और रज्जु मार्ग, केबल मार्ग तथा आपके पाइपलाइनों के जैसे साधनों का विकास भी किया गया। तो रज्जु मार्ग ये हो जाएगा, केबल रज्जु मार्ग हो जाएगा आपकी यहाँ से, ये पहाड़ी से आपके जो बीच में रस्सी के माध्यम से चाहे वो, और उसके बाद में ये एक झूला लटका के आपकी क्या प्रमुख रूप से एक पहाड़ी से दूसरे मार्ग पर ले जाना, रज्जु मार्ग या फिर इसे केबल मार्ग कहेंगे अपन। ठीक है ना? पाइपलाइनों के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाती है जिसमें तेल अगर पानी वगैरह जो एक वस्तु है दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का विकास होता है। कब? 18वीं शताब्दी में। और बाद में परिवहन में क्रांति सी आ जाती है इसमें। और 1825 में आपके उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और आपके डर्लिंगटन के बीच में प्रथम आपके सार्वजनिक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड का था आपके स्टॉकटन और आपके जो डर्लिंगटन है इसके बीच में आपके रेल मार्ग प्रारंभ होता है सर्वप्रथम सार्वजनिक उपयोग के लिए। स्थल परिवहन का आपके विकास का चरण देखें तो आपके प्रारंभिक अवस्था में मानव स्वयं आपके वाहक होता था। अगला चरण में आपके पशुओं द्वारा बोझा ढोने लगा। फिर आपके पहिए का आविष्कार हुआ गाड़ियाँ और माल डिब्बे के लिए। ठीक है ना? फिर आपके भाप इंजन बना रेल मार्गों का, जिससे विकास हुआ। और फिर अंतर्दहन आपके इंजन बना जिससे सड़क परिवहन में सुधार हुआ। नवीनतम विकास में आपकी पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग वगैरह आपके आते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में मानव स्वयं अपने ऊपर बोझा ढोता था, फिर पशुओं को बोझा ढोना स्टार्ट किया, फिर पहिए का आविष्कार किया जिससे गाड़ियाँ और माल डिब्बे बनाने स्टार्ट किए। फिर आपके रेल मार्गों का विकास हो गया जब भाप इंजन है आपके मिलता है, मतलब आविष्कार होता है। फिर आपके अंतर्दहन इंजन है जिससे आपके सड़क परिवहन में सुधार होता है। फिर नवीनतम विकास में अपने पाइपलाइन, राजमार्ग और आपके तार मार्ग देखते ही हैं। सड़कों के बारे में बात करते हैं। सड़कें किसी भी देश के व्यापार और आपके वाणिज्य को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छोटी दूरियों के लिए आपके सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं। तो रेल परिवहन की अपेक्षा अगर हम बात करें छोटी दूरियों के लिए तो सड़क परिवहन है ये आपके क्या है, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक ज़्यादा है। सड़कों के निर्माण और आपके रख रखाव में भी आपके भारी खर्चा आता है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य आपके सड़कों में 150 लाख किलोमीटर आपके 150 लाख किलोमीटर हैं। ठीक है ना? विश्व की कुल सड़कों का 33% आपके भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो विश्व की कुल सड़कों का 33% तो आपके कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं।
सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। सबसे अधिक वाहनों की संख्या आपके यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और सड़कों का वितरण आपके महाद्वीपीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर आपके असमान है। तो सड़कों का वितरण चाहे महाद्वीपीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या फिर प्रादेशिक स्तर कह दो, असमान रहा है। और सड़कें दो प्रकार की होती हैं, एक कच्ची और एक पक्की। क्षेत्र देखेंगे और आधार हैं, आधार कच्ची सड़कें कहाँ होगी और पक्की सड़कें कहाँ होगी। तो क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं कच्ची सड़कें, विकसित क्षेत्र में होती है पक्की सड़कें। निर्माण देखें, कच्ची सड़कों का होता है सरल और पक्की सड़कें होती है वो आपके मजबूत बनती हैं। सामग्री देखें तो कच्ची सड़कों में प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वहीं आपके कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कंक्रीट हैं, ये आपके पक्की सड़कों के लिए रखते हैं। सतह होती हैं कच्ची सड़कों में असमतल होती हैं और पक्की होती है जो डामर से चिकनी बनती हैं। ऋतु प्रभाव देखें तो वर्षा में अनुपयोगी होती है कच्ची सड़कें, वहीं बाढ़ में प्रभावित होती हैं पक्की सड़कें। विकसित और आपके विकासशील देशों में सड़कें देखें तो आधार देखेंगे, फिर वहाँ पर आपके विकसित देश देखेंगे, फिर विकासशील देश देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें सड़क की गुणवत्ता होती है, जो कि आपके विकसित देश होते हैं वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता होती है, वहीं आपकी अपेक्षाकृत कम होती हैं आपके कहाँ पर विकासशील देशों में गुणवत्ता। रख रखाव देखें तो नियमित और बेहतर विकसित देशों में, लेकिन आपके विकासशील में जो रख रखाव है ये महंगा और सीमित रहता है। वहीं हम बात करें लंबी दूरी के संपर्क के लिए विकसित देशों में मोटर मार्ग हैं, ऑटो वाहन हैं, अंतर्राज्यीय राजमार्ग हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये सीमित रहते हैं। भारी वाहनों में बड़े आकार की आपके लारियाँ ये सामान्य रहती हैं, और जैसे कि विकासशील देशों में ये सीमित प्रचलन है इनका। बात करते हैं अब एशिया के बारे में। तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके सड़क नेटवर्क वाला देश है। तो क्या है अपने भारत है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके सड़क नेटवर्क वाला देश है। भारत में लगभग 6 लाख किलोमीटर लंबी आपके सड़कें हैं, एशिया में सर्वाधिक हैं। तो तकरीबन कितने 6 लाख किलोमीटर आपकी लंबी सड़कें हैं, एशिया में सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। भारत अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके लंबा सड़क नेटवर्क वाला देश है, ठीक है ना। चीन में लगभग 4.8 किलोमीटर आपके लाख किलोमीटर आपकी लंबी सड़कों के साथ एशिया का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है, ठीक है ना। ये मामला है भाई, एशिया में तो भारत का बोलबाला है इसमें तो। लेकिन उत्तरी अमेरिका की बात करें तो अत्यधिक ठंड के कारण कनाडा और अलास्का के उत्तरी भागों में आपके परिवहन का विकास सीमित है, और रोकी पर्वतीय जो आपके एवं आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन का विकास कम है। शहर क्षेत्रों में आपकी क्या परिवहन साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ पर कनाडा और आपके अलास्का के जो उत्तरी भाग हैं, अत्यधिक ठंड के कारण क्या है, कनाडा और जो अलास्का है, कनाडा और अलास्का के उत्तरी भागों में परिवहन का विकास सीमित है। रोकी पर्वतीय और आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन का विकास कम है। शहर क्षेत्रों में परिवहन साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है उत्तरी अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन के सभी साधनों का आपके सर्वाधिक विकास हुआ है। कनाडा में उत्तरी भाग को छोड़कर आपके परिवहन का अच्छा विकास हुआ है। अटलांटिक आपके तटीय क्षेत्रों में सड़कों का सर्वाधिक विकास हुआ है। जो अटलांटिक तटीय क्षेत्र हैं, अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में आपकी सड़कों का सर्वाधिक विकास हुआ है। विश्व में सर्वाधिक आपके लंबी सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 66 लाख आपके किलोमीटर सड़कें हैं। तो विश्व है, इस विश्व में आपकी सर्वाधिक लंबी सड़कें हैं। ये आपकी विश्व में सर्वाधिक आपके लंबी सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके लगभग 66 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, ठीक है ना। तो विश्व में सर्वाधिक लंबी सड़कें यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 66 लाख किलोमीटर आपके सड़कें हैं। कनाडा में आपके 10 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ में विश्व का 7वां स्थान है बड़ा। कौन सा है, 10 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ में विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना। कनाडा लगभग 10 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ विश्व का 7वां बड़ा देश। नेक्स्ट अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका के बारे में। लगभग 18 लाख किलोमीटर लंबी आपके सड़कों के साथ ब्राज़ील है। ये ब्राज़ील आपके दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है। 18 लाख किलोमीटर लंबी आपके सड़कों के साथ ब्राज़ील
दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सड़क जाल है। देश अमेजन बेसिन में सड़क परिवहन का विकास नहीं हुआ है। सड़क जाल की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद क्रमशः अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, बोलीविया, चिली, पराग्वे ये प्रमुख रूप से सड़क जाल की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद क्रमशः रहने वाले हैं। आपके अर्जेंटीना हैं, कोलंबिया हैं, कोलंबिया के अलावा पेरू हैं, पेरू के अलावा आपके वेनेजुला है, वेनेजुला का बोलीविया है, बोलीविया के अलावा चिली है, चिली के अलावा पराग्वे है। सभी देशों में सड़कें मुख्यतः आंतरिक भागों में बंदरगाहों से जोड़ती हैं। सभी देशों में सड़कें हैं मुख्यतः आंतरिक भागों में बंदरगाहों से जोड़ती हैं। सभी जो सड़कें हैं मुख्यतः आंतरिक भागों को बंदरगाहों से जोड़ती हैं। पान अमेरिकन राजमार्ग के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे लंबा पान अमेरिकन राजमार्ग है वो दक्षिणी अमेरिका की कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना से होकर आपके गुजरता है और कोलंबिया से चिली तक आपके ये राजमार्ग प्रशांत महासागर के सहारे एंडीज पर्वत पर चलता है और चिली के वालपारेजो से ये पूर्व की ओर मुड़कर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है। तो आपने बात करें विश्व का सबसे लंबा पान अमेरिकन राजमार्ग दक्षिणी अमेरिका का है और दक्षिणी अमेरिका के आपके कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना से होकर गुजरता है और कोलंबिया से आपके चिली है, चिली से तक आपके ये राजमार्ग है प्रशांत महासागर के सहारे एंडीज पर्वत पर चलता है। प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के सहारे अपने एंडीज पर्वत पर चलता है। चिली के वालपारेजो से यह पूर्व की ओर मुड़कर अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस, कौन सी ब्यूनस आपके आयर्स तक जाता है, ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ये पान अमेरिकन राजमार्ग है। ठीक, दक्षिणी अमेरिका की हमने बात करी। यहाँ पर आपके किलोमीटर में 18 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा आपके सड़क जाल वाला देश है ब्राज़ील। और अमेरिका बेसिन में सड़क परिवहन का विकास ही नहीं हुआ है। सड़क जाल की दृष्टि से ब्राज़ील के आपके बाद क्रमशः अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, पेरू है, वेनेजुला है, आपके बोलीविया है, चिली है, पराग्वे है। सभी देशों की सड़कें मुख्यतः के आंतरिक भागों में बंदरगाहों से जोड़ती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन अगले की, वो है अफ्रीका। अफ्रीका के परिवहन के साधनों का विकास सीमित रहा है जिसके प्रमुख कई कारण हैं। एक उष्णकटिबंधीय वहाँ पर जलवायु है, रेतीला और दुर्गम धरातल हैं, घने वहाँ पर तो एक जंगल है, कम औद्योगिक वहाँ पर विकास हुआ है, कृषि प्रधान और आपके जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्थाएं ये भी आपके मुख्य कारण रहे हैं। यूरोपियन देशों के आगमन से पूर्व यहाँ पर परिवहन का विकास लगभग ही नगण्य था और अफ्रीका के सड़क परिवहन का विकास कम हुआ, परंतु भूमध्य सागर के तटीय भागों में सड़क घनत्व अधिक है और दक्षिण अफ्रीका में सड़कों का आपके सर्वाधिक विकास हुआ है। तो भूमध्य सागर के जो तटीय भाग है, भूमध्य सागर के तटीय भागों में सड़क का घनत्व अधिक है और जो दक्षिणी अफ्रीका है, इस दक्षिणी अफ्रीका की आपके प्रमुख रूप से सड़कों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप सड़क और रेल घनत्व में विश्व में सर्वाधिक यूरोप में पाया जाता है। सड़क और आपके रेल घनत्व है ये आपकी क्या है, विश्व में सर्वाधिक यूरोप में पाया जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का सघन जाल पाया जाता है जो औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और आपके नगरों के आपस से जोड़ने की प्रमुख भूमिका निभाता है और सीमाओं के पार सुगम आपके जो व्यापारिक आवागमन है, ये सीमाओं के पार सुगम व्यापारिक आवागमन को संभव बनाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 9 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें हैं। ये तटीय और आपके अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सड़क विकास का अधिक है। तो आपके क्या है, तटीय और आपके जो अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है वहाँ पर सड़क विकास अधिक है। बात करें क्वींसलैंड की, बात करें अपन न्यू साउथ वेल्स की, बात करें विक्टोरिया की, दक्षिणी आपके ऑस्ट्रेलिया की, यह आपके प्रमुख क्षेत्र रहने वाले हैं क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राजमार्ग फर्स्ट के बारे में बात करें, देश का सबसे प्रमुख राजमार्ग है, लगभग आपके 14,500 किलोमीटर है लंबाई और सभी राज्य आपकी राजधानी को जोड़ता है। तटवर्ती क्षेत्रों से होकर पूरे देश का आपके एक चक्कर लगाता है और महत्व देखें तो पान अमेरिकन राजमार्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे आपके लंबा राजमार्ग रहने वाला है। पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में आपके सड़क घनत्व है ये कम है और पूर्वी भागों में आपके सड़क घनत्व है वो अधिक है। तो पूर्व में अधिक है, पश्चिम में कम है। सड़कों की लंबाई के आधार पर हम बात करें, इसे चेंज तो होता रहता है लेकिन आपका स्रोत रहने वाला है वो इंसाइक्लोपीडिया 2016 का रहने वाला है।
जिसमें आपकी सड़कों की लंबाई है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये आपके 65,86,610 के साथ में टॉप पे हैं। और एक्सप्रेस वे हाईवे हैं वो आपके कितने हैं, 1,03,027 किलोमीटर है। तो अपन लंबाई के बारे में एक भारत की बात कर लेते हैं। ये है आपकी लंबाई, सड़कों की लंबाई भारत में 48,65,000 और एक्सप्रेस वे हैं 1,324 किलोमीटर। टोटल अपन रैंक वाइज ही बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बनता है सड़कों की लंबाई में सबसे अपना ऊपर देश है वो है सड़कों की लंबाई में संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे चीन है, 14वें पे ब्राज़ील है, चौथे पे ब्राज़ील, लेकिन 5वें पे रूस है, छठे पे जापान है, 7वें में कनाडा है, 8वें में आपके फ्रांस है, 9वें में ऑस्ट्रेलिया है, 10वें में आपके दक्षिण अफ्रीका हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे हाईवे की तो पहले स्थान पे चीन है, फिर इसके बाद अमेरिका है, ठीक है ना। तो ये मामला रहने वाला है भाई, ये मामला रहने वाला है। तीसरे नंबर पे अगर कोई है तो वो आपका कनाडा रहने वाला है एक्सप्रेस वे हाईवे में। बाकी देश के हिसाब से सड़कों की लंबाई के हिसाब से यूएसए, इंडिया, चीन, ब्राज़ील, रूस, जापान, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आपके दक्षिण अफ्रीका रहने वाला है। महामार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। महामार्गों के बारे में अगर हम बात करें तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। महामार्ग होते हैं वह दूरस्थ जो स्थान होते हैं उन दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि यातायात का आवागमन अबाधित रूप से आपके हो सके और यातायात अबाधित प्रवाह के साथ में अलग अलग आपके यातायात लेन बनाई जाती हैं। महामार्ग में पुलों, फ्लाईओवर्स, दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं और महामार्ग लगभग 80 मीटर तक आपकी चौड़ी सड़कें होती हैं। तो महामार्ग आपके पुलों, आपके जो फ्लाईओवर्स होते हैं, दोहरे वाहन होते हैं, मार्गों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। फिर बात करें विकसित देशों में महामार्गों की तो आपके विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। अमेरिका के महामार्गों का घनत्व है ये आपके उच्च रहते हैं। अमेरिका के जो मार्ग है उनका घनत्व 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका में प्रत्येक स्थान पर आपके 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट के नगर आपके पूर्वी अटलांटिक जो सागरीय तट के नगरों से जुड़े हुए हैं और उत्तर में ये क्या कनाडा के नगर, दक्षिण में आपके मेक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर तट के नगर पूर्वी अटलांटिक महासागर तट के नगरों से जुड़े हुए हैं और आपके उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मेक्सिको के नगर से जुड़े हुए हैं। हम पढ़ रहे भाई सड़कों के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं और एशिया के बारे में बात करी। एशिया के अंतर्गत हम भारत की प्रमुखता देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की हमने फिर बात करी, जो कि हम बात करते हैं कि भाई कनाडा और अलास्का के उत्तरी भागों में परिवहन का विकास सीमित है। रोकी पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन का विकास कम है। शहर क्षेत्र में आपके परिवहन साधन पर्याप्त विकास हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन के सभी साधनों में आपके सर्वाधिक विकास हुआ है। लेकिन कनाडा और में उत्तरी भाग को छोड़ दो, परिवहन का अच्छा विकास है। अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में सड़कों का सर्वाधिक आपके विकास हुए हैं। विश्व में सर्वाधिक आपकी लंबी सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 66 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। कनाडा में आपके 10 लाख किलोमीटर के साथ में 7वां स्थान है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत हमने 18 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ में ब्राज़ील आपके दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा आपके सड़क जाल वाला देश है। और अमेजन जो बेसिन है, अमेजन बेसिन में आपके सड़क का क्या है, परिवहन विकास नहीं हुआ है। सड़क जाल की दृष्टि से आपके ब्राज़ील के साथ में अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुला, बोलीविया, चिली और पराग्वे हैं। सभी देशों में आपकी सड़कें मुख्यतः आंतरिक भागों में आपके बंदरगाहों से जोड़ती हैं, ठीक है ना। जो अमेरिकन राजमार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा आपके अमेरिकन राजमार्ग है, दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरता है। कोलंबिया से चिली तक तो ये राजमार्ग आपके प्रशांत महासागर के सहारा एंडीज पर्वत पर चलता है, महासागर के सहारे एंडीज पर्वत पर चलता है। चिली के आपके वाल जो पारेजो से ये पूर्व की ओर मुड़कर आपके अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आपके आयर्स तक आपके जाता है, ठीक है। फिर अफ्रीका के बारे में बात करी, इसमें विकास कम है थोड़ा सा, ठीक है ना। अफ्रीका की सड़क का विकास कम हुआ है।
भूमध्य सागर के तटीय भागों पर आपकी सड़क घनत्व अधिक है। दक्षिण अफ्रीका में भी आपकी क्या है, सड़कों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यूरोप में आपकी सड़क और रेल घनत्व विश्व में सर्वाधिक यूरोप में पाया जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का सघन जाल है और उद्योग क्षेत्रों में आपके बंदरगाह और नगरों में जोड़ने में प्रमुख आपकी भूमिका निभाता है और सीमाओं पर पार सुगम व्यापारिक आपके आवागमन संभव हो पाता है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा 9 लाख किलोमीटर से आपके अधिक लंबी सड़कें हैं और देश में आपके लगभग 9 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें, जिसमें से क्वींसलैंड, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ आपके वेल्स। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के राजमार्ग के बारे में बात करी। देश का प्रमुख आपके इनका राजमार्ग है, ये 14,500 किलोमीटर लंबा है और सभी राज्य राजधानी को जोड़कर तटवर्ती आपके जो क्षेत्र है वहाँ से होकर आपके पूरे देश का एक चक्कर लगाता है। महत्व है कि पान जो अमेरिकन राजमार्ग के बाद विश्व का सबसे लंबा आपके राजमार्ग है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय भागों में आपके सड़क घनत्व कम है, पूर्वी भाग में आपके सड़क घनत्व है वो अधिक है। ठीक है, ये हमने बात करी इसकी सड़कों की लंबाई के आधार पर। फिर हम जो आपके मार्ग के बारे में बात करी। ठीक है ना, महामार्ग क्या होते हैं। विकसित देशों में महामार्ग अधिक है, जिनमें अमेरिका में महामार्ग का घनत्व आपके अधिक है और अमेरिका में महामार्गों का घनत्व 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। अमेरिकन के प्रत्येक स्थान पर आपके राजमार्ग महामार्ग में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट के नगर के तट के नगर और आपके पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट के नगरों से जुड़े हुए हैं। उत्तर में है कनाडा के नगर, दक्षिण में आपके मेक्सिको के नगर से जुड़े हुए हैं। उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मेक्सिको के नगर आपसे जुड़े हुए हैं। प्रमुख महामार्गों के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख महामार्ग रहे हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग आपके वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है। ट्रांस आपके कनाडियन जो महामार्ग है, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग आपके जो वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग आपके एडमंटन को एक्वेरोइड से जोड़ता है। पान अमेरिकन देखो प्रमुख अपने राजमार्ग महामार्ग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख महामार्ग सबसे पहले देख रहे हैं। तो ट्रांस कनाडियन महामार्ग वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग है, वैंकूवर को आपके सेंट जॉन से जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग आपके एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है। पान अमेरिकन महामार्ग द्वारा आपके दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जुड़े हुए हैं। पान अमेरिकन आपके राजमार्ग में विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। अलास्का से आपके ब्यूनस आयर्स तक जाती हैं और अलास्का से आपके ब्यूनस आयर्स तक जाती हैं। एक शाखा आपके यूसुआइया तक जाती हैं। कुछ आपकी लंबाई लगभग 48,000 किलोमीटर है और ये आपके 14 देशों से होकर गुजरती है। गुजरने वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है, आपके ग्वाटेमाला हैं, साथ में एल साल्वेडोर हैं, आपके होंडुरस हैं, निकारागुआ हैं, कोस्टा रिका हैं, पनामा है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है। ये क्या है आपके प्रमुख रूप से पान अमेरिकन राजमार्ग की बात है। ठीक है ना, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख महामार्ग देख रहे हैं भाई, जिसमें ट्रांस कनाडियन महामार्ग है जो कि वैंकूवर से आपके सेंट जॉन से जोड़ता है। अलास्का राजमार्ग है जो कि एडमंटन को आपके एंकोरेज से जोड़ता है। ठीक है ना, 14 देशों से गुजरता है पान अमेरिकन राजमार्ग आपका। अमेरिकी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वेडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलास्का से ब्यूनस आयर्स तक आपकी जाती हैं एक शाखा। ठीक है ना, डेरियन गैप के बारे में बात करते हैं।
देखो, पनामा है, पनामा से कोलंबिया के बीच में स्थित है डेरेन गैप, जो लगभग 80 किलोमीटर आपके लंबा भाग अधूरा है, 80 किलोमीटर लंबा भाग अधूरा है और डेरेन गैप कहा जाता है। ठीक है ना, बीच स्थित है कहाँ पर, पनामा और कोलंबिया के बीच में। सड़क का निर्माण अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग समय में किया गया है डेरेन गैप में। यूरोप में महामार्ग देखें तो यूरोप वाहनों की बहुत तो आपकी विशाल संख्या पाई जाती है। यूरोप में महामार्गों का आपके सुविकसित जाल है। यूरोप में महामार्गों में आपके रेल मार्ग और जल मार्गों के प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस के महामार्ग देखें तो रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में एस आपके महामार्ग का सघन जाल है। इस जाल की आपकी दूरी है मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्वी प्रदेश की आपकी सेवा करता है। ठीक है ना, तो रूस में आपकी यूराल के पश्चिम में, रूस है, इस यूराल के आपके पश्चिम में स्थित है औद्योगिक प्रदेश, यूराल के आपके पश्चिम में स्थित आपके औद्योगिक प्रदेश एस मार्ग के सघन जाल हैं और ये जाल आपकी दूरी है मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्वी प्रदेश की आपकी सेवा करता है। ठीक, चीन के महामार्गों में देखें तो चीन महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। ये सांसो, संगई, ग्वांगजाओ, बीजिंग को जोड़ते हैं। तिब्बती क्षेत्र में आपके चेगडू को ल्हासा से जोड़ने वाला नवीन आपके महामार्ग है। क्रिस क्रॉस करते हैं, सांसो, सिंगई, ग्वांगजाओ, बीजिंग को जोड़ते हैं। तिब्बती क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ते हैं। चेगडू को आपके ल्हासा से जोड़ने वाला नवीन महामार्ग है। भारत में देखें तो भारत में अनेक महामार्ग हैं, प्रमुख आपके शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज हैं जो कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। अफ्रीका में एल्जियर्स को कोनार्की से जोड़ने वाला महामार्ग है जो कि आपकी केपडाउन से जुड़ा हुआ है। केपडाउन से जुड़ा हुआ है और अफ्रीका में आपके एल्जियर्स है, उस एल्जियर्स को आपके कोनार्की से जोड़ने वाला महामार्ग है। एल्जियर्स को कोनार्की से जोड़ने वाला महामार्ग आपके अफ्रीका से संबंधित है। सीमावर्ती सड़कें देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। सड़कें सुदूर क्षेत्रों पर आपके रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और प्राय सभी देशों में आपके गाँवों और सैन्य शिविरों तक आपके वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी आपके राजमार्ग है, सुरंग अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। ये सुरंग पूरे साल आपके मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। किसे? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हैं। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण आपके लगभग 6 माह तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग आपके हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ में आपकी बनाई गई है। ठीक है, ये मामला है। चलिए, ये सड़क हमने पढ़ लिया भाई, और ये हमारी पहली कक्षा है अब परिवहन, विश्व के परिवहन से संबंधित। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। अब तब तक के लिए आबाद रहिए, जिंदा रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। चले।